नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी जो एक सीरीज़ है जिसमें हम यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चनों को यहाँ पर करवा रहे हैं। देखिए फ्रेंड, जिनके भी जो आगामी एग्ज़ाम चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, बीडीओ, पीपीटीओ, इसी के साथ साथ जो पटवारी है और आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है, उनके लिए महत्वपूर्ण है और उसी पैटर्न पर आधारित ये टेस्ट सीरीज यहाँ पर होगी। जिन्होंने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत से संबंधित स्थायी सनद गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित सुदर्शन शाह को कब प्राप्त हुई है। यानी कि कहने का अर्थ है, जो सुदर्शन शाह थे वो टिहरी के शासक अंग्रेजों द्वारा कब स्वीकार किए गए हैं। यानी कि जो टिहरी नगर है या टिहरी रियासत है वो पंवार शासकों के अधीन अंग्रेजों द्वारा कब स्वीकृति दी गई है। अगर बात करें टिहरी रियासत की स्थापना, तो सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को टिहरी नगर की नींव डाली और टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो अंग्रेजों ने अभी इसको ऑफिशियल मान्यता नहीं दी थी। इसको मान्यता मिलती है 4 मार्च 1820 को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 4 मार्च 1820। अगला प्रश्न है, बारह अधिकारी, पंचबिड़िया, खतिमान ब्राह्मण, पौड़ी, 15 और बिस्वा जैसी श्रेणियों में प्रजा का विभाजन निम्न में से किस राजवंश के काल में हुआ था। मध्यकालीन उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता को अनेक भागों में बांटा गया, जैसे पंचबिड़िये जो पंडित होते थे, खतिमान ब्राह्मण होते थे, पौड़ी, 15 और बिस्वा ये जनता के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये सारे विभाजन किए गए थे कुमाऊं के चंद राजवंश के अधीन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चंद राजवंश। अगर शासक पूछेगा तो रुद्रचंद ने ये सारे बांटे थे, तो शासक में आंसर हो जाएगा रुद्रचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। एक साइड बुग्याल दिए गए हैं, दूसरी साइड स्थान दिया गया है। पहला है पंवाली कांटा बुग्याल, तो उत्तरकाशी पहला सही है। दूसरा है चित्रकांटा बुग्याल चमोली, दूसरा भी सही है। तीसरा है केदार कांटा बुग्याल रुद्रप्रयाग, तो तीसरा गलत है। चौथा है ब्यार्था बुग्याल पिथौरागढ़, तो चौथा भी सही है। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केदार कांटा बुग्याल उत्तरकाशी के अंदर है, रुद्रप्रयाग में नहीं है। केदारनाथ धाम है रुद्रप्रयाग के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केदार कांटा बुग्याल उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, नारा दिया गया है, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। प्रमुख नारा किस आंदोलन से संबंधित है। देखिए फ्रेंड, ये जो नारा दिया गया था ये चमोली के अंदर जो चिपको आंदोलन हुआ था उसी समय ये काफ़ी प्रचलित रहा था। तो इसी आंदोलन के दौरान लोगों ने इस नारे को गाया था, यानी कि काफ़ी प्रचलन में रहा था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करें तो 1972 में सबसे पहले रैणी गांव की जो गौरा देवी है इसकी शुरुआत करती है, और जो ऑफिशियली इसकी शुरुआत होती है 1974 यानी कि 1974 से इसकी शुरुआत ऑफिशियली होती है, जब इसमें सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट भी शामिल होते हैं। पानी राखो आंदोलन पौड़ी में सच्चिदानंद भारती द्वारा 1989 के अंदर चलाया जाता है। डूंगी पैंतोली आंदोलन ये चमोली में बांज के वृक्षों से संबंधित था, 1980 में ये चलाया जाता है। और रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी के बिलंगना क्षेत्र में सुरेश भाई द्वारा ये चलाया जाता है, जो पेड़ों को बचाने से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है। देखिए फ्रेंड, 1857 की क्रांति से जस्ट 3 साल पहले यानी कि 1855 में जो कमिश्नरी है अल्मोड़ा से नैनीताल स्थापित की जाती है, यानी कि कुमाऊं कमिश्नरी अब अल्मोड़ा से नैनीताल ट्रांसफ़र हो गई है। उसके बाद 1856 में जो कमिश्नर है हेनरी रैमजे बनते हैं। यही हेनरी रैमजे कुमाऊं में शिक्षा की नई नींव डालते हैं, कुमाऊं में शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी रैमजे 6वें नंबर के कमिश्नर थे। इनके द्वारा बहुत सारे स्कूलों का निर्माण कुमाऊं के अंदर करवाया गया। जैसे रैमजे स्कूल की स्थापना कब होती है, 1871 के अंदर होती है, 1870 से 71। शेरवुड कॉलेज की बात करें तो शेरवुड्स 1869 के अंदर होता है। वेलेजली हाई स्कूल 1884 के अंदर बनाया जाता है। इस टाइप से इन्होंने बहुत सारे स्कूल कुमाऊं में बनाए थे। और बालिका शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग की भी व्यवस्था की गई थी। 1867 के अंदर बालिका शिक्षा को प्रमोट किया गया था इनके द्वारा। तो ये सारे काम किए हैं हेनरी रैमजे ने। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक के शासनकाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। देखिए फ्रेंड, इस सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कौन करता है,
तो अंग्रेज पादरियों का एक दल जाता है, जेसुइट पादरी थे, इनके द्वारा एक दल गढ़वाल भ्रमण के लिए जाता है। तो उस समय ये देखते हैं कि श्याम शाह का दाह संस्कार हो रहा है और उसकी जो रानियां हैं वो सती होती हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा श्याम शाह। कहा जाता है कि जब इनका दाह संस्कार देखा गया तो उस समय इनकी 60 रानियां सती हुई थी और इनकी टोटल 99 रानियां थी और एक भी पुत्र नहीं था, जिस कारण इनके चाचा बाद में शासक बनते हैं महिपति शाह, जो कि सर्वाधिक उम्र में शासक बनने वाले परमार नरेश थे। 48 वर्ष की उम्र में ये शासक बने थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्याम शाह। अगला प्रश्न है, राज्य में हस्तशिल्प उद्योग में रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है? हस्तशिल्प उद्योग यानी कि हाथ से बनाए गए जो शिल्प होते हैं या उत्पाद होते हैं, तो उसमें रिंगाल का मुख्य प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से रिंगाल है। तो रिंगाल का जो वैज्ञानिक नाम है किम्नोबम्बूसा फाल्कटा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा किम्नोबम्बूसा फाल्कटा। अगर कैनाबिस सटाइवा की बात करें तो ये भांग का वैज्ञानिक नाम है, भांग जो होता है। और मायरिका एस्कुलेटा ये काफल का वैज्ञानिक नाम है, उत्तराखंड का राजकीय फल है काफल। तो काफल का वैज्ञानिक नाम मायरिका एस्कुलेटा या माइरस एस्कुलाटा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किम्नोबम्बूसा फाल्कटा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व ब्यास, गंगा एवं यमुना के ऊपरी क्षेत्र में किस जाति के निवास या वास का उल्लेख किया है? देखिए फ्रेंड, 2री शताब्दी ईसा पूर्व एक भूगोलविद हुए हैं टॉलमी। टॉलमी की एक पुस्तक है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल या ज्योग्राफिका, इंग्लिश में कहते हैं इसको ज्योग्राफिका। तो इनकी पुस्तक है भारत का भूगोल। ये कहता है कि हिमालय या फिर गंगा के इस क्षेत्र में या यमुना के मध्य क्षेत्र में पुलिंद जाति का निवास है और जो पुलिंद है उन्हीं को कुणिंद नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कुणिंद। जैसे कि अशोक के कालसे अभिलेख में यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा गया है, पुलिंद यानी कि जो कुणिंद है, और इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। तो ये किस में कहा गया है? तो कालसे अभिलेख में। वैसे ही टॉलमी की भारत का भूगोल में पुलिंद नाम मिलता है जो रिलेट किया गया है कुणिंद जाति से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक कचरा निस्तारण के लिए उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? यानी कि जो प्लास्टिक का कचरा फैला हुआ है उसकी सफाई में या उसके लिए डिजिटल इंडिया सम्मान किस जिले को दिया गया? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है, कुमाऊं कमिश्नरी में वन पंचायतों का गठन हेतु सुझाव देने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? देखिए फ्रेंड, कुमाऊं में वैसे तो पंचायतों का गठन कब होता है? तो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के तहत 1931 में वन पंचायत का गठन किया जाता है। वन पंचायत का गठन करने से पहले 1921 में ही फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया जाता है, जो अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1921 में देती है। इसी के बाद इसी कमेटी के आधार पर एक व्यक्ति हैं कैलाश गैरोला, इनको मद्रास प्रेसिडेंसी में भेजा जाता है, जो कि ब्रिटिश शासकों के अधीन है, दक्षिण भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी। और वहाँ पर ये देखते हैं कि किस प्रकार से वनों का रखरखाव है और किस प्रकार से वनों के लिए नीति बना सकते हैं। 1925 में ये मद्रास भेजे जाते हैं और 1928 में जब ये वापस आते हैं तो इन्हीं को नियुक्त किया गया था। इन्हीं के सहयोग से 1931 में कुमाऊं में या उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कैलाश गैरोला। अगला प्रश्न है, कुमाऊं प्रभाग को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधिकार क्षेत्र में कब लाया गया? कुमाऊं प्रभाग यानी कि जो कुमाऊं कमिश्नरी है, इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधिकार क्षेत्र में कब लाया गया? तो कुमाऊं कमिश्नरी को 1926 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधिकार क्षेत्र में लाया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1926 में। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है? तो ये कथन दिया गया है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो जब टिहरी रियासत के अंदर श्रीदेव सुमन रियासत के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो उस समय इनको कैद किया गया है। तो उसी समय श्रीदेव सुमन ये नारा देते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन की अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु होती है 25 जुलाई 1944 को। ये भी आपको याद रखना है, श्रीदेव सुमन की मृत्यु 25 जुलाई 1944 को होती है। और 25 जुलाई को उत्तराखंड का वृक्षारोपण मनाया जाता है, जो स्कूल में देखा होगा आप लोगों ने, लगाए भी होंगे पेड़ पौधे। तो 25 जुलाई को इन्हीं की पुण्यतिथि में पेड़ लगाया जाता है ना। और इनके अगर जन्म की बात करें, टिहरी के जौल गाँव में इनका जन्म होता है, जौल गाँव टिहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? देखिए फ्रेंड, कल्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, खासकर इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जैसे कि नृत्य हो गया या गीत हो गया या इसी के साथ साथ जो आभूषण हो गए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है, ये एक युद्ध नृत्य है ना। हाथ में तलवार और ढाल के साथ ये नृत्य किया जाता है और कुमाऊं का ये फेमस नृत्य है। जोड़ा की बात करें तो ये भी कुमाऊं में किया जाने वाला नृत्य गीत है। छोपती की अगर बात करें तो छोपती जौनसार क्षेत्र या गढ़वाल की ओर ये किया जाता है, जौनपुर उत्तरकाशी के मध्य जो जौनसार क्षेत्र है। और छपेली भी कुमाऊं में किया जाने वाला नृत्य गीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि चित्रकार मोलाराम है ये। मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे? देखिए फ्रेंड, मोलाराम जो गढ़वाल के चित्रकार हुए हैं उनकी 5वीं पीढ़ी के वंशज थे। गढ़वाल में जो चित्रकला की शुरुआत की है तो वो हीरालाल के समय से मानी जाती है, क्योंकि 1658 में सुलेमान सिकों के साथ गढ़वाल के अंदर 17 व्यक्ति आते हैं। उसमें से एक तो है श्यामदास और दूसरा है हरदास। श्यामदास और हरदास आते हैं, ये मुगलों के अधीन चित्रकार हुए हैं और इन्हीं के अगली पीढ़ी के वंशज हैं हीरालाल। तो ये गढ़वाल चित्र शैली की शुरुआत करते हैं और इन्हीं के 5वीं पीढ़ी के वंशज हैं मोलाराम। मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये गढ़वाल शैली के थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गढ़वाल शैली। देखिए फ्रेंड, जो पहाड़ी शैली है उसके 3 भाग में उसको बांटा गया है। पहाड़ी शैली को कितने भागों में बांटा गया है? 3 कौन कौन सी हैं? बसोली है, कांगड़ा है और गढ़वाल है। तो मोलाराम गढ़वाली चित्रकार हुए हैं तो गढ़वाल शैली के हैं। अगला प्रश्न है, बीज बम अभियान के प्रणेता कौन थे? बीज बम अभियान की अगर बात करें तो बीज बम अभियान चलाया था द्वारिका प्रसाद सेमाल द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, द्वारिका प्रसाद सेमाल, या इसी को कहते हैं बीजदान अभियान। बीजदान अभियान। अगर विजय जरदारी की बात करें तो इन्होंने 1987 में एक आंदोलन चलाया था, बीज बचाओ आंदोलन। दोनों सेम है। बीज बचाओ आंदोलन किसका है? विजय जरदारी का है 1987 का, टिहरी के हेवल घाटी से। और द्वारिका प्रसाद सेमवाल का है बीज बम अभियान। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि असत्य हमको चुनना है। एक साइड घाटी दी गई है, दूसरी साइड स्थान दिया गया है। पहली है सोल घाटी, तो सोल घाटी चमोली में है। दूसरा सोर घाटी, तो सोर घाटी में पिथौरागढ़ बसा हुआ है, दूसरा भी सही है। गेवाड़ घाटी, तो गेवाड़ घाटी अल्मोड़ा में है, ये भी सही है। वारसू घाटी, तो ये टिहरी में नहीं है, ये उत्तरकाशी हो जाएगा, उत्तरकाशी। तो यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वारसू घाटी टिहरी, यही गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्व को राज्य में संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, इसमें से एक संतान कल्याण के लिए, यानी कि अपने बच्चों के कल्याण के लिए है। ये खासकर जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है या गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भिरौली। तो भिरौली त्यौहार जौनसार क्षेत्र में संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। अगर भिटौली की बात करें तो ये भाई बहन का त्यौहार है, जब नए वर्ष पर भाई अपनी बहन के लिए उपहार लेके जाता है या फिर पकवान लेके जाता है, घर से बने जो पकवान होते हैं, तो उसी को भिटौली कहते हैं। हरेला हरियाली से संबंधित है। खतुड़ा कुमाऊं में पशुओं का त्यौहार है। और खतुड़ा त्यौहार कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, सुमेलित कीजिए। तो एक साइड कर दिए गए हैं, दूसरी साइड उसका संबंध दिया गया है, कौन सा टैक्स किससे संबंधित है, तो ये मिलान करने हैं। कटक, तो कटक सेना के लिए कर था, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। न्योवाली, तो न्योवाली न्याय पाने के लिए लक्ष्मीचंद द्वारा बनाई गई ये कचहरी थी, तो न्योवाली का यानी कि 2 का 4। मांगा कर, तो युद्ध के समय आपातकालीन स्थिति में प्रत्येक परिवार से युद्ध का खर्चा मांगा जाता था, तो सी का हो जाएगा 1। और भाग कर, ये घराटों पर लगाया जाने वाला कर था, जो छोटी छोटी चक्कियाँ होती हैं गांव में बरसात के समय जो चलाई जाती हैं, वही था भाग कर घराटों पर, यानी कि डी का हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी था? व्यापक भूमि बंदोबस्त यानी कि बड़े स्तर पर जो भूमि बंदोबस्त किया गया था, तो वो बेकेट द्वारा किया गया था 1863 से लेकर 73 के मध्य, 63 से 73 के मध्य बेकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है इसको। और कराया किसने था? बेकेट ने कराया था। और किसके समय कराया था? तो कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, जो कि 6वें नंबर के कुमाऊं कमिश्नर थे। तो इन्हीं के समय ये करवाया गया था। और ये कब तक लागू था? तो 20 वर्षों के लिए ये कराया गया था, 20 वर्षों के लिए। और इसका क्रम पूछेगा तो ये 9वां भूमि बंदोबस्त था। 9वां भूमि बंदोबस्त किसने कराया है? तो बेकेट ने कराया है। यही काफ़ी फेमस भी रहा है, क्योंकि इसमें ज़मीन को 5 भागों में बांटा गया था। 5 भाग कौन कौन से थे? एक तो था तलाव, दूसरा था उपराऊ। तलाव यानी कि जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था हो। दूसरा था उपराऊ, उपराऊ को भी फिर 2 भागों में बांटा गया था, उपराऊ दोयम और उपराऊ अव्वल। उपराऊ अव्वल, उपराऊ दोयम जहाँ पर
थोड़ा कम सिंचाई की व्यवस्था हो और उपराव अव्वल में जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था ना हो। इसके साथ साथ जो नंबर 4 पे था इजरान में बांटा गया था। और लास्ट थी खिल क्या होती थी? कटीली भूमि। और इजरान होती थी जंगली या पथरीली भूमि। तो इन 5 भागों में बांटा था किसने? बेकेट ने। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार के लिए 1931 में गिरफ्तार नहीं किया गया था? अंग्रेजी कपड़ों के विरोध में 1931 में आंदोलन किया जाता है, अंग्रेजी कपड़े जलाए जाते हैं और देसी अपनाया जाता है। तो इसके एवज में किस महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कुंती वर्मा। इनको 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुंती वर्मा। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।